नमस्कार। सभी कैसे हो। स्त्री को इस सृष्टि की सबसे अबूझ पहेली माना गया है। स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान को भी अपने इस रचना को समझने में चूक हो जाती है। 1 मिनटों में सृष्टि का निर्माण करने वाला भगवान को भी इस स्त्री की रचना करते समय सबसे ज़्यादा समय लग गया था। देवदूत स्त्री की रचना को समय लगने पर भगवान को सवाल करने में विवश हो गए और फिर भगवान पर देवदूत ने सवाल करने लग गए। देवदूत ने भगवान का सवाल किया, स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत गए चुके, फिर भी रचना अधूरी है, तो हे प्रभु इतना समय क्यों लग रहा है। भगवान ने जवाब दिया कि तुमने इसके सभी गुण देखे हो। ये मेरी उस रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी। स्थिति चाहे कैसे भी हो, इस सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और सब बच्चे को एक साथ प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटे काम करने का क्षमता रहेगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान हो गए और पूछने लग गए कि क्या ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कर सकता है। भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसलिए ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। ये सुनकर देवदूत ने जब पास जाकर भगवान ने बनाई रचना को दोनों गालों में हाथ लगाया तो कहने लगे, हे प्रभु ये तो बहुत नाजुक है। भगवान ने कहा, बाहर से ये नाजुक जरूर है, अंदर से नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी जानने को उत्सुक हो गए। देवदूत ने पूछा, हे प्रभु क्या स्त्री में सोचने की क्षमता भी होगी। तो प्रभु ने जवाब दिया, ये न केवल सोच सकेगी बल्कि हर समस्या का मुकाबला करने में की क्षमता भी रहेगी। देवदूत ने जब पास जाकर स्त्री को गालों में हाथ लगाया था तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ था। तो प्रभु को पूछा, ये गालों में पानी जैसा क्या है। तो भगवान ने जवाब दिया कि ये इसके आंसू है। जवाब सुनकर देवदूत हैरान हो गए और पूछा, आंसू ये किस लिए। भगवान कहा कि जब ये कमज़ोर पड़ने लगेगी तो ये अपने सारे दुख आंसुओं के साथ बहा देगी और फिर से मजबूत बन जाएगी। साथ भी भगवान ने कहा, ये इसकी ताकत भी होगी, हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर
समझौता करेगी। तो देवदूत ने कहा, हमें लगता है ये रचना संपूर्ण है। भगवान ने कहा, नहीं, अभी इसके एक कमी है, वो है ये अपना ही महत्व तो भूल जाएगी कि वो खुद कितनी खास है। आप